नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और जिस बात का डर था वही हुआ। अर्थात जब पवन सिंह साहब ने यह घोषणा की कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा, तो सबसे पहले जो मेरे मन में ख्याल आया वह यह आया कि पवन सिंह साहब अगर काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो सीधा सीधा ये बीजेपी का वोट काटेंगे। और बीजेपी का वोट काटने का मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ये चुनाव हरा देंगे। जबकि जब मैंने यह वीडियो बनाया, सबसे पहला वीडियो, उसमें मैंने यह कहा कि कलाकार को देखने के लिए तो स्वाभाविक रूप से भीड़ होती है, लेकिन भीड़ वोट में तब्दील हो जाए यह कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें लोगों ने कहा कि नहीं, लोग बदलाव चाहता है और पवन सिंह साहब को लोग वोट देंगे। तो मैं कमेंट लोग लिखते हैं तो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ और तो उस पर सोचने लगता हूँ। फिर लोगों ने कहा कि बदलाव लोग चाहते हैं, तो मुझे लगा बदलाव, अगर कोई बदलाव चाहते भी हैं तो तार से गिर के लोग खजूर में नहीं अटके रहेगा ना। मतलब समझ रहे हैं मेरी बातों को कि एक पॉलिटिशियन है और उस पॉलिटिशियन की यह संभावना है कि अगर वो जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ कलाकार है, सिर्फ गाना गाना जानता है, ना स्पीच देना जानता है, ना विकास के बारे में कोई अच्छी बातें कर सकता है, तो उस व्यक्ति पर लोग तुरंत कैसे भरोसा कर लेगा भाई। भीड़ लगा देना, गाना सुन लेना, वो ऐसा होता है। लेकिन चुनाव में वोट पड़ते हैं इस बात पर कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात पे लोगों को भरोसा होना चाहिए। आप कह देंगे ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो लोग आपको वोट नहीं दे देंगे। राहुल गांधी कहते थे कि 72,000 रुपया दे दूंगा हर आदमी के अकाउंट में, और बोले कि अब धरती हिल जाएगी, तो कहाँ लोगों ने वोट दिया? क्योंकि आप जो कहते हैं उस पर पब्लिक को भरोसा भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको उस तरह का बॉडी लैंग्वेज आपका होना चाहिए, विकास के बारे में उस तरह की सोच आपकी होनी चाहिए। वो तो कहीं से ना तो पवन जी के बॉडी लैंग्वेज में बात दिखती थी। उन्होंने जो गाना गाया, क्या सुना काकी माई चाची रखिया याद, वोट मांगे आयल मना द आशीर्वाद। अरे भाई, ये तो सिंपल गाना हो गया ना। आपको उस गाने में ये बात करनी चाहिए कि मैं जीतूंगा तो क्या करूंगा। और मैंने जब दीपक जी को फ़ोन किया, जब ये हो गया कि ठीक है चुनाव तो लड़ ही रहे हैं ये, फिर जब मैंने कमेंट पढ़ा तो फिर मैंने पॉजिटिवली बनाना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है, लोगों में अगर बदलाव का बयार है, लोग बदलाव चाहते हैं, तो मैं क्यों बाधक बनने जाऊं। तो हमने भी गोल मटोल बात करने की शुरुआत कर दी। लेकिन मैं चूँकि चुनावी इससे जुड़ा हुआ हूं, मेरे घर से लगातार पॉलिटिशियंस रहे हैं 2006 के बाद। 2006 में मेरी वाइफ जिला पार्षद बनी और उसके बाद लगातार हमारे घर में चुनाव लड़ते रहे हैं और हम चुनाव में भाग लेते हैं, प्रचार भी करते हैं। तो लोग विकास के मुद्दे पर, मेरी वाइफ को तो लोग पहली बार में जिला पार्षद बना दिया क्योंकि विकास का मुद्दा था। हमारे गांव में सड़क नहीं, बिजली नहीं, और 2006 के बाद मैं लगातार प्रयास करते रहा, तब जाके आज हमारे गांव को 5 सड़कें मिली है, बिजली मिली है। और अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि हम अपने क्षेत्र में, हमने मेडिकल कॉलेज की लड़ाई की, मेडिकल कॉलेज सरकार ने दिया, अभी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 2 मेडिकल कॉलेज, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। बहुत जल्दी खगड़िया को मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। इससे पहले हमने नर्सिंग मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास में हमने अपने मित्र श्री विवेकानंद जी को साथ दिया था, उनके साथ मैंने आया, शिलान्यास किया। उस टाइम उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे। तो हम लोग विकास के मुद्दे पर हमेशा खगड़िया में काम करते रहते हैं। थोड़ा बहुत मालूम है कि आपको लोग समर्थन तब देते हैं जब उनको भरोसा हो जाए कि ये आदमी विकास करेगा, विकास की सोच है। वहाँ तो ऐसी कोई बात नज़र आती नहीं थी, ना गाने में नज़र आती थी, ना आपकी स्पीच में नज़र आती थी। गाना सुना रहे हैं और बदलाव चाहिए। हाँ, आपने एक बात कही कि फिल्म सिटी यहाँ बनेगी, और फिल्म सिटी को कितने लोग समझते हैं? आम लोगों की तो बात है ना, जो कलाकार लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको एक बड़ा छाप दे दिया कि मिनी फिल्म सिटी बनाएंगे। उसके बाद आम लोगों के लिए क्या विकास? तो जब मैंने दीपक जी को फ़ोन किया कि दीपक जी वहाँ के उन मुद्दों को उठाइएगा, जो उन समस्याओं को उठाइएगा जो ज्वलंत समस्याएं हैं काराकाट की। मुझे नहीं पता इन लोगों ने कितना होमवर्क किया, लेकिन मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को फ़ोन करके पूछा काराकाट के बारे में। और जब मैंने पूछा कि भाई क्या वहाँ मेडिकल कॉलेज है, क्या ये है, क्या वो, नहीं, कुछ नहीं है। 15 साल पहले अस्तित्व में आया, हर जो भी सांसद बने वो टाइम पास किए।
लेकिन मैंने जो गाना गाया पवन सिंह को सांसद बनाना है, उसमें आप देखिए कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की, मैंने मेडिकल कॉलेज की बात की, मैंने बीईएड कॉलेज की बात की, मैंने शिक्षण संस्थान की बात की, मैंने फिल्म सिटी की भी बात की। मेरे पूरे गाने में ये बात है। तो एक आदमी, उसमें भी जो कमेंट आया, तो एक आदमी ने मना सिर्फ वो मना फोटो बना के नहीं भेजते जिसमें लोग हंसते हैं, तो मेरे इन बातों पे हंस रहे थे। अब मुझे नहीं पता क्यों हंस रहे थे, तो मुझे मैंने उसका बहुत सारी बातें मैंने भी सोची कि लोगों को लगता है कि अरे यार चले बेरी कैसे बनवा देगा, या जो कैंडिडेट है वो तो इस तरह से बात कर नहीं रहा है। तो जो बातें मैंने की थी, यह बात कैंडिडेट को करना चाहिए और शुरू से करना चाहिए। मैंने जो अपना गाना बनाया वो बहुत लास्ट में 4-5 दिन बचा था, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला, वहाँ भी मैंने भेजा। उसका एक असर तो मैंने देखा, मैंने गाना दीपक जी को भेजा, तो मैंने देखा कि पवन जी ने लास्ट में जब मेरे गाने गए वहाँ पे, मैंने जब गाना भेजा, उसके बाद थोड़ा विकास की बात करने लग गए। अब मुझे नहीं पता मेरा गाना सुन के उन्होंने क्या या गाना सुना भी कि नहीं सुना, लेकिन थोड़ा विकास की बात वो करने लग गए, जो मैं चाहता था शुरू से करें। तो इस बात का अंदेशा था ही कि वो बीजेपी का वोट काटेंगे और बीजेपी को हराएंगे। और यह बात मैंने चुनाव से 10 दिन पहले एक मित्र को बोला, वो भी तब बोला जब ये खगड़िया के हमारे मित्र थे, वो वहाँ गए थे चुनाव प्रचार करने, तो उन्होंने ऐसे मुझे फ़ोन करके बोल दिया पवन सिंह का तो जमानत जब्त हो जाएगा। मैंने जमानत जब्त तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जी को हरा देंगे। और मुझे पूरा शक है कि पवन भी नहीं जीतेंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं जीतेंगे और राजाराम जो सिंह है वो जीत जाएंगे। तो उसने भी कहा कि बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये कैलकुलेशन हम इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पॉलिटिकल में पंडित हूँ, लेकिन थोड़ी जानकारी हो गई है। और इस बात को तो शुरू में ही, जब विनय बिहारी साहब का मैंने इंटरव्यू देखा, जब काराकाट में इन्होंने डिसीजन ले लिया, तो कई लोगों ने इंटरव्यू लिया था, तो विनय जी ने भी ऐसा हिंट दी थी कि आप कहते हैं कि मैं मोदी जी को बहुत पसंद करता हूं, तो अगर आप काराकाट से चुनाव लड़ेंगे तो किसका नुकसान करेंगे। सीधा सा उनका ये कहना था। और मैं तो यह कह रहा हूं, मैंने अपने वीडियो में भी कहा है, ग्राम पंचायत राज पौरा पर जाएंगे तो मैंने पवन सिंह के बारे में जितना वीडियो दिखलाया है, जो आप अभी अगर किसी को शक होगा कि मैं पलट रहा हूँ, तो आप मेरे सारे वीडियोज देखिए, मैंने उसमें ये सारी बातें कही है। और पवन सिंह जीत रहे हैं उसका प्रश्नवाचक मैंने लगाया है। कभी भी मैंने पवन सिंह जीत रहे हैं, जीत पक्की जब मैंने लिखा तो प्रश्नवाचक मैंने लगाया, फिर उसके अंदर मैंने विश्लेषण किया। कितना आसान सब कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अब ये बात है, एक ये भी बनाया कि आज तक भोजपुरी के कोई भी कलाकार पहली बार में जीते नहीं, क्या ये रिकॉर्ड ये तोड़ पाएंगे। तो उन्होंने ये रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ा। और जब इन्होंने आसनसोल से नाम वापस लिया और आसनसोल से जब इन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मैंने उसी टाइम बोल दिया कि ये बहुत ही गलत इनका डिसीजन है। आसनसोल से इनको चुनाव लड़ना चाहिए, और आसनसोल से चुनाव अगर लड़ते तो 100% जीतते। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि आसनसोल में जो कैंडिडेट थे उनकी स्थिति क्या है। बीजेपी की तो बहुत ख़राब स्थिति हो गई बंगाल में, जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं थी, तो आसनसोल भी वो हार ही रहे होंगे। लेकिन पवन सिंह अगर होते तो आसनसोल ही नहीं बीजेपी जीती, आसनसोल के आसपास के भी कई लोकसभा में इसका असर होता है जब कोई अच्छा कैंडिडेट होता है तो। और वो मैंने कहा था कि आसनसोल इतना अच्छा लोकसभा है कि वहाँ पवन सिंह की जीत सुनिश्चित थी, लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम था। और ये उसके बाद ये, तो इसी बात का डर था जो हुआ। लेकिन चलो, जब तक आदमी चुनाव में जाता नहीं है तब तक चुनाव के बारे में उनकी गंभीरता भी नहीं होती है। अब इसके बाद थोड़ी गंभीरता आएगी चुनाव के बारे में। अब तो जो होना था हो गया। और मैं यह कह रहा हूँ, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि क्या पवन सिंह साहब की वजह से, काराकाट से चुनाव लड़ने की वजह से कई सीट हारेगी बीजेपी। अभी मुझे नहीं पता कि वो सब सीट हारी है कि नहीं हारी है, क्योंकि अभी तो विश्लेषण चल ही रहा है। विश्लेषण में अभी मैं बीच में आके वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद वीडियो जब मिलेगा तब तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से कई सीट पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के कुशवाहा कह रहे थे कि अगर यहाँ पे राजपूतों ने हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दिया तो हम आगे भी आरा में भी, बक्सर में भी
के कुशवाहा कह रहे थे कि हम फिर यहाँ पर वोट नहीं देंगे बीजेपी को, वो हुआ ही होगा, क्योंकि बीजेपी उम्मीद से ज़्यादा सीट हारी है। और हाँ, उम्मीद से ज़्यादा सीट जदयू ने अच्छा किया है। अब उस पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, क्योंकि जदयू ने क्यों अच्छा किया, क्या अच्छी बातें हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यह कहना चाहता हूँ, अभी जो भी हमने बातें की शुरुआती है, अभी रुझान है, अभी पता नहीं कि काराकाट से पवन सिंह हार ही गए हैं, पीछे चल रहे थे, लगातार पीछे चल रहे थे और हमने वीडियो बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा ये चैनल वीडियो फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर एक बार कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिएगा। एक बार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जो सब माना है सब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।